कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह दी है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर में। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। ये नया सप्ताह हमने शुरू किया है। आज सप्ताह का दूसरा दिन है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो एक एक दिन हमारी मदद करके हमें आगे बढ़ाता है, ताकि हम उसकी महिमा कान बन सके। परमेश्वर के वचन को, जैसे हमने एक परमेश्वर के वचन को लेकर हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा। पहला कुरिन्थियों का 4 अध्याय 20 और 21 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों से में नहीं है, परंतु सामर्थ में है। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं बड़ी छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं, या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ आऊं? परमेश्वर का वचन मुझे आपको बता रहा है। पौलुस इतना अधिकार रख रहा था, क्या मैं छड़ी लेकर आऊं? परमेश्वर की बातें, क्योंकि परमेश्वर के राज्य की बातें बातों में नहीं है, परंतु सामर्थ में है।
उसकी सामर्थ महान है, उसकी शक्ति महान है। इसलिए हम उस शक्ति को लेकर, उस सामर्थ को लेकर हम आगे बढ़ें। ये इसलिए पौलुस इस अधिकार को बताता है। जो प्रभु के लोग होते हैं उनके पास परमेश्वर अधिकार देता है, क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं। गलतियों की कलीसिया को इस बारे में लिख रहा है, बता रहा है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ दीन बनकर उसकी सेवा में नम्रता के साथ आगे बढ़े, प्रेम और नम्रता को लेकर आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। हमने गलातियों का 6 अध्याय का आरंभ किया है और परमेश्वर का धन्यवाद करते 6 अध्याय इसमें है। 5 अध्याय तक हमने देख लिया है और कल हमने देखा था कि परमेश्वर हमें इस बात के लिए हिदायत देता है। वचन कहता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता से ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी कर रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। 2 पद, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। 3 पद, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में हम झुके हैं प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने रक्षा की। धन्यवाद देते हैं आपका हाथ साथ है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके अनुग्रह की दृष्टि हमारे साथ है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं। यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं, यीशु के नाम से आशीष देते हैं। हर एक को उत्तम आशीष से भरपूर कर, जिन कानों में आवाज जा रही परमेश्वर, वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। और पिता परमेश्वर हमारे भाई बहनों को प्रोत्साहन दे, ताकि परमेश्वर वो बहुतों का इस संदेश को पहुंचा सके, इस आवाज को लोग सुनकर आपकी महिमा कर सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हमारे देश को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस देश पर आशीष दे, बुराइयों को दूर कर, अहंकार को दूर कर, और पिता परमेश्वर जो हिंसा हो रही है उसको दूर कर, ताकि हमारे देश में चैन और शांति आए। हमारे देश के प्रधानमंत्री पर, राष्ट्रपति पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे प्रदेश में आपकी शांति चाहते हैं। इस प्रदेश को अपने हाथों में ली, ताकि प्रदेश प्रभु शांति से भर जाए और आपकी महिमा हो, आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं। आप उनको बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि सही निर्णय ले सके, इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। सारी महिमा हम आपको देते हुए विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रिय परमेश्वर मुझे आपको प्रोत्साहन देता है, ताकि हम प्रोत्साहन पाकर आगे बढ़ते जाएं। कल मैं बता रहा था कि हमें परमेश्वर कैसे सही समय पर वैसे ही अपने वचन के द्वारा गाइड करता है, और जब आप इस वचन को लेकर मानते हैं तो परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। आज मैं उससे आगे बढ़ूंगा। दूसरा पद वो कहता है, आत्मिक व्यक्ति जो होता है उसको नम्र बनना है, और न केवल नम्र बनना है परंतु अपनी चौकसी भी रखना है, कहीं पाप में ना गिर जाए, कहीं पाप में ना गिर जाए। अपने आप को हर समय उस चीज से बचा कर रखना है, ताकि परीक्षाओं से बचे रहें और परीक्षाओं से बचकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सके। जितना समय प्रभु ने हमें दिया है उस समय का सही उपयोग करते हुए हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। आज दूसरे पद में क्या है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपना भार नहीं, लेकिन दूसरों का। हम अपने लिए सब करते हैं, अपने परिवार के लिए सब करते हैं, बच्चों के लिए सब करते हैं, लेकिन यीशु ने सिखाया कि दूसरों के लिए करो, अपने हित की नहीं लेकिन दूसरों के हित की चिंता करो। और यहां पर भी पौलुस इस
6 अध्याय में कहता है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। मसीह की व्यवस्था को पूरा करना है तो दूसरों के भार उठाना है, दूसरों की मदद करना है, दूसरों को हमें प्रोत्साहन करना है, दूसरों को प्रोत्साहित करके आगे लेके जाना है। और ये हमारा प्रैक्टिकल जीवन होता है, ये हमारा आत्मिक जीवन होता है जब आप अपने नहीं दूसरों के लिए करने की कोशिश करते हैं। तो कहता है जब तुम दूसरों की खेती को सींचोगे तो आपकी खेती भी सींची जाएगी। हमें उससे बढ़कर उत्तम आशीष स्वर्ग से मिलेगी और स्वर्गीय पिता हमारी प्रार्थना को सुनता है ताकि हम इस वचन को, इस व्यवस्था को पूरा कर सके। ये व्यवस्था उसने हमें दी है, ये नियम कानून से दिए हैं, उनका सही तरीके से हम पालन करते हुए दूसरों को सिखाने वाले बन सके। हम सिखाना चाहते हैं लेकिन सीखते नहीं। हम चाहते हैं कि हम हर दिन इस वचन को लेकर आगे बढ़ते जाए। 3 पद कह रहा है मसीह, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। प्रियो, परमेश्वर ने हमें अपनी सामर्थ्य दी लेकिन घमंड करने के लिए नहीं। परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, यदि घमंड करना है तो उस पर घमंड करना है, मसीह पे घमंड करना है। उसने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा, इस पृथ्वी पर हमें बचा के रखा। हम अपने आप में घमंडी ना बने, लेकिन घमंड का, प्रभु का वचन कहता है, वो घमंडी का सामना करता है लेकिन दीनों को अपनी शरण में लेता है, उस पर अनुग्रह करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है। आज हम जो भी कुछ है उस परमेश्वर के कारण, उस परमेश्वर पिता के कारण, उस परमात्मा के कारण है कि जो कुछ आज हम इस पृथ्वी पर हैं केवल उसकी योग्यता है। उसने हमें इस पृथ्वी पर रखा है और जो कुछ उसने दिया केवल उसकी मेहरबानी से मिला है। ना तो हम कुछ लाए थे और ना कुछ ले जाएंगे, केवल हमारा व्यवहार जाएगा। हम कैसा व्यवहार इस पृथ्वी पर रखते हैं, हम कैसा लोगों के साथ व्यवहार रखते हैं, हम कैसा लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, हम कैसे लोगों को परमेश्वर की निकटता में लेकर आते हैं। इसलिए वो इस बात के लिए कहता है, जो अपने आप को कुछ समझता है वो अपने आप को धोखा देता है। हम धोखे में ना रहें, हम धोखे में ना रहें, क्योंकि प्रियो, हम अपने आप में कुछ नहीं, अपने आप को दीन बनाएं। और दीन बनाने का मतलब है, मत्ती उसके 5 अध्याय में कहता है, धन्य वो है जो नम्र है, दीन है, क्योंकि वो पृथ्वी का अधिकारी होगा। आप और मैं पृथ्वी के अधिकारी बन सकते हैं। आज से ही इस वचन को लेकर बाइबल में लिखा है, मत्ती उसके 5 अध्याय में, ये पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने संदेश दिया है कि धन्य वे हैं जो दीन है, नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर आपको और मुझे अधिकारी बनाना चाहता है। प्रियो, आप सबके जिसके कानों में आवाज जारी है, इस पृथ्वी पर यदि अधिकारी बनना है तो दीन बन जाए, नम्र बन जाए, आप इस पृथ्वी पर अधिकारी बने। सत्ताएं क्यों बदलती हैं, नेता लोग क्यों बदलते हैं, उसके पीछे कारण है कि जैसे ही सत्ता मिलती है घमंड आ जाता है, और ये घमंड ही है जिसका सामना परमेश्वर करता है। ऐसे लोग का काम नहीं करते। मुझे मालूम है, सत्ताएं चली गई। पहले वसुंधरा की सरकार थी, हमने रिक्वेस्ट करी एक ग्रेवयार्ड की जमीन के लिए, कब्रिस्तान की जमीन के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं दी। गहलोत साहब आए, हमने निवेदन किया, करीब रहे, सब कुछ हुआ, रोज दुआ करते रहे, लेकिन एक जिसके कारण सरकार थी, यानी सरकार दांव पे लगी हुई थी, परिश्रम करने के बाद भी हमारा काम नहीं हो पाया। पिछले 11 वर्षों में जेडे ने उस कार्य को पूरा नहीं किया और बहुत सारे अधिकारी चले गए, बहुत सारे अधिकारी का ट्रांसफर हो गया, कई का एपी हो गया। यह स्थिति रही है, लेकिन उस काम को नहीं किया। परमेश्वर इस काम को करेगा। हम ये चाहते हैं कि जब आप दीन बनते हैं और दीनों पर काम करते हैं, जो नम्र व्यक्ति है उसका काम आप करते हैं, तो आपकी गद्दी हमेशा बनी रहती है। इसलिए गद्दी पलटती रहती है। एक समय पावर में रहते हैं, एक समय पावरलेस हो जाते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है
कि अब धोखे में ना रहें, हम अपने आप में ना समझे मैं बहुत कुछ हूं, लेकिन हम अपने आप को क्या करें, दीन बनाए, नम्र बनाए, तब आप परमेश्वर आपको आशीष देगा। हम धोखे में जीवन जीते हैं, हम जो पद सत्ता में आते हैं तो लगता है कि आज पावर मेरे पास है, नहीं, ये पावर कुछ समय के लिए, 5 साल ऐसे बीत जाते हैं पता नहीं लगता। इसलिए लोगों की सेवा करें, समाज की सेवा करें, एक दूसरे को प्रोत्साहन दे, एक दूसरे की मदद करें, जो अधिकार आपके पास है उस अधिकार को सही तरीके से इस्तेमाल करें, और फिर आप देखेंगे कि आपकी गद्दी हमेशा तक बनी रहेगी। प्रिय, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर इससे आगे बढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वचन को और अधिक अपने जीवन में लेकर हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप आगे बढ़ते जाए और परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष